अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 15 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने। एक तो हम लोगों ने पढ़ना है पॉइंटर्स एंड अरे मैनिपुलेशंस। लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉइंटर्स पढ़ चुके थे, अरे भी पढ़ चुके थे, आज उसकी मैनिपुलेशन। उसके बाद पॉइंटर एक्सप्रेशन, पॉइंटर अरिथमेटिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज को बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम लोगों ने पॉइंटर स्ट्रिंग्स एंड अरेज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो पॉइंटर्स एंड अरे को देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो हमारे पास सबसे पहले जो सिंटैक्स लिखा हुआ है डेट इज़ फॉर अरे। तो ये अरे डिक्लेरेशन है जिसके अंदर हम साइज 10 की वाई नाम से एक अरे बना रहे हैं जिसके अंदर इंटीजर डेटा स्टोर होगा। मीन्स कि इसके अंदर हम 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सिंग करके जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहिए हम लोग करा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 0 1 2 3 है ये इसके इंडेक्स है, यानी कि अगर हमने 0 नंबर पे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें वो वैल्यू एक्सेस होगी, 1 पे वो, 2 पे वो और 3 पे वो, अप टू सो ऑन। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा क्या होता है किसी भी अरे का, वो होता है 0, राइट। तो 0 से हमेशा अरे हमारी स्टार्ट होती है। द नेम ऑफ द अरे इज लाइक अ पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कहते हैं कि जो अरे का नाम है, ये जो वाई है, ये एज वर्क कर रहा है हमारे पास पॉइंटर के। ये हमने कल भी देखा था। पॉइंटर से क्यों? क्योंकि पॉइंटर भी आपको एड्रेस, मतलब कि एड्रेस से आप उसको लोकेट करते हो और वो आपको उस लोकेशन पे पड़ी वैल्यू को देता है। तो सिमिलरली जो एरे है वो भी तो सेम काम करता है। अगर आप इसकी स्क्वायर ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी इंडेक्स देंगे तो आपको उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये भी जस्ट लाइक पॉइंटर है ना, तो यही बात इस लाइन में की गई है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल किस तरह बनाया जाता है? तो पॉइंटर वेरिएबल को सिंपल उस वेरिएबल और डेटा टाइप के दरमियान स्टार लगा के बनाया जाता है। तो ऊपर वाले जो है वो अरे बनाई गई है और नीचे जो है आपको एक पॉइंटर वेरिएबल बना के दिखाया गया। तो वाई पी टी आर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, मीन्स के वाई पी टी आर एक इंटीजर पॉइंटर है। उसके बाद देखें तो वाई पी टी आर के अंदर वाई की वैल्यू असाइन की गई है, मीन्स के जो एरे के अंदर वैल्यू है वो हमारे पास पॉइंटर में स्टोर कराई गई है। नेक्स्ट है जी डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल, कि पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करना है। अच्छा, वही टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो सिंपल क्या करा रहा है कि एक एरे बनी हुई है 10 साइज की और उसके इंडेक्सिंग हुई है 0 to 9, और बाय चांस उसने वैल्यूज भी 0 to 9 ही दी हुई हैं। यहाँ पर वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया है कि y3 यानी कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 3 है, तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये पॉइंटर के जरिए ही एक्सेस हुआ। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या कराया जा रहा है, एक एरे है, उसके बाद वही पॉइंटर वेरिएबल है और उसको असाइन कराया जा रहा है और नीचे पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराया जा रहा है। तो अब होएगा क्या, ये जो इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट है ये कैसे काम करेगी? तो इसने किया क्या है, यहाँ पर देखें y0 y1 y2 y3 y4 अप टू ये 9 तक चलेगा क्योंकि हमने साइज 10 की अरे बनाई थी। और जो शुरू का पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल yptr, वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस टाइम? 0 इंडेक्स पे। अगर इसके ऊपर देखें ये 3000 3004 ये इसके इंडेक्स है, वो ये इसके एड्रेस है, ठीक है, मीन्स के लोकेशन है। तो अब यहाँ पर देखें तो उसने किया क्या कि पॉइंटर वेरिएबल yptr इस वक्त कहाँ पॉइंट करा रहा है? लोकेशन 1 पर। तो इसी तरह ये अगर हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये लोकेशन 2 पर, फिर लोकेशन इस पर 3 4 और ये लास्ट में, इस तरह ये चलेगा। ऊपर यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि 3000 के बाद 3004 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये 4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? बेसिकली 4 का डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर होता है ना, उसका जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट। तो जो भी यहाँ पर एड्रेस होगा ये चेंज होता रहता है कंपाइलर टू कंपाइलर। बहरहाल जो भी होगा उससे नेक्स्ट एड्रेस जो भी होगा वो उसके अंदर 4 ऐड करके ही होगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आता है कि अगर हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें तो मान लो उसकी वैल्यू है, मान लो वो 1000 देता है, जैसे हम अपनी एग्जांपल के साथ लेते हैं कि 3000 है स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू। अगर मैं उसको इंक्रीमेंट करूं तो उसका जवाब क्या आएगा? 3001 होता है ऑप्शन में, 3002 होता है, 3004 होता है, 3008 होता है, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं 3001 लगा देते हैं कि भाई एक तो इंक्रीमेंट है, बट ऐसा नहीं होता। आपको क्या चेक करना है? डेटा टाइप चेक करनी है। अगर वो इंटीजर हुआ तो 4 बाइट का जंप लगाना है, अगर वो करेक्टर हुआ तब 1 बाइट का जंप लगाना है, और अगर वो फ्लोट हुआ तब भी 4 बाइट का जंप होता है। अगर स्ट्रिंग हुआ, अच्छा स्ट्रिंग का तो होता नहीं ना, स्ट्रिंग में भी 1 1 करेक्टर ही होता है, वो करेक्टर ऑफ अरे आ जाता है, वो उसमें भी 1 1 पे आएगा, राइट। तो डाटा टाइप को देखने कौन सी है, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करना है।
नेक्स्ट देखें तो इन दिस केस yptr इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, सो नाउ व्हेन वी इंक्रीमेंट yptr इट्स पॉइंट टू द नेक्स्ट इंटीजर, तो वो अगली इंटीजर पे पॉइंट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसके अंदर हमारे पास क्या किया गया, वही सेम काम किया गया है कि सबसे पहले अरे बनाई गई है। अरे के बाद उसने अरे का जो एलिमेंट है वो पॉइंटर में स्टोर कराया है, उसको असाइन करा दिए। उसके बाद जो हमारे yptn के पॉइंटर के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद एक इंक्रीमेंट किया और दोबारा से प्रिंट करा के देखा तो आपको नेक्स्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। यानी कि नेक्स्ट है जी हमारे पास yptr इज इक्वल टू वाई, मीन्स के y की वैल्यू yptr में स्टोर कराई जा रही है। तो कहते हैं कि इस सेम है, यानी कि ऊपर वाला सिंटेक्स सेम है इस नीचे वाले के। नीचे वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसने एंड ऑपरेटर के साथ जो भी, क्योंकि y हमारे पास एरे है तो उसका जो भी एड्रेस है वो भी पॉइंटर में स्टोर करा दिया। इसी सिमिलरली 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और अप टू 9 तक हो जाएगा, तो वो भी सेम है। अगर आप पूरी की पूरी अरे एक ही दम वो असाइन कराना चाहते हैं तब आप ऊपर वाला देखेंगे, बट वो सेम ही हमारे पास वर्क करता है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसके अंदर सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ पर पॉइंटर को डिस्प्ले कराया जा रहा है। और ये कोड जो है ये आप सिंपली यहाँ से ना कॉपी पेस्ट करके इसको रन करना और इसके अंदर बस आपने वैल्यू देखनी है कि क्या उसका एड्रेस स्टोर करा रहा है या वैल्यू स्टोर करा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने करनी है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल 3 में क्या कराया जा रहा है, यहाँ पर भी सेम वही काम है। एक नॉर्मल वेरिएबल है उसके अंदर 10 को स्टोर कराया गया है। देन उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, जो नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू उसको पॉइंटर में स्टोर करा के सी आउट कराया गया। उसके बाद सी आउट में पॉइंटर को शो कराया गया। ये जो पहला वाला है यहाँ पर हमें उसका एड्रेस देखने को मिलेगा, जो दूसरे वाला है यहाँ पर उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। और उसके बाद उस वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स कि 10 को 11 किया जा रहा है। तो इंक्रीमेंट वट एवर yptr पॉइंट्स टू, तो ये मेरे ख्याल में 11 ये लास्ट में जो है वो प्रिंट होगा। अच्छा, प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं है, वो प्रिंट नहीं होगा लेकिन वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद है पॉइंटर अरिथमेटिक्स, मीन्स के पॉइंटर के अंदर कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट या माइनस वगैरह करेंगे तो वो होती है। तो अब वो कह रहा है कि अगर पॉइंटर के अंदर कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ के ऊपर वैसे भी अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो एक्सप्रेशन ही बन जाती है। तो यहाँ पॉइंटर वेरिएबल के अंदर 3 ऐड कराया जा रहा है, मीन्स कि उसकी वैल्यू के अंदर 3 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स भी सेम है कि yptr प्लस इज इक्वल टू 3, आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यूज में 3 ऐड कर दो। नेक्स्ट का क्या कह रहा है कि yptr इज इक्वल टू %x, मीन्स के x की वैल्यू जो है वो साइन की जा रही है yptr के अंदर और yptr को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद देखें तो एक वही वाली हमारे पास एग्जांपल है, x के अंदर वैल्यू स्टोर कराई जा रही है। उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर x की वैल्यू को पॉइंटर में स्टोर कराया जा रहा है, पॉइंटर को 3 से इंक्रीमेंट कराया जा रहा है। और अच्छा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया जा रहा है, यहाँ पॉइंटर को एड्रेस को इंक्रीमेंट कराया जा रहा है। जब आप स्टार के साथ लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा, अगर स्टार के बगैर लिखेंगे तो वो वैल्यू एक्सेस नहीं हो पाएगी। इसका ज़रा हम लोग आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ कि ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके एक लेक्चर 15 के नाम से फाइल बनाई है और उसके अंदर अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया। और यहाँ पर मैं इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले तो एक एक्स नाम से वेरिएबल था जिसके अंदर वैल्यू थी 10, और उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया था और उसका नाम था ptr, हम लोग रख लेते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू को असाइन भी करवाया था। सबसे पहले सिर्फ डिक्लेयर कराते हैं और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि ptr के अंदर हम लोगों ने x वाली वैल्यू स्टोर कराई थी %x के साथ, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया उसने, एक तो ptr को उसने 3 से इंक्रीमेंट कराया प्लस इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या करवाया उसने, ptr सिंपल को उसके अंदर 3 से इंक्रीमेंट कराया प्लस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि उस वो क्या वैल्यू शो करा रहा है हमें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल स्टार ptr को प्रिंट करा देता हूँ और एक एंडल भी लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो आंसर है वो शो हो। उसके बाद यहाँ इस सी आउट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल ptr की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद बस इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आता है। तो आउटपुट देखते हैं हमारे पास। देखें तो सबसे पहले में उसने वैल्यू दी हमें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो वैल्यू मेरे पास थी 10,
10 के अंदर 3 इंक्रीमेंट कराया तो हो गया 13। तो अगर मैंने स्टार वाली देखो तो पॉइंटर वाला पॉइंट करवाया तो मुझे वैल्यू देखने को मिली, ठीक है, जैसे हमने देखा अभी स्लाइड्स में। दूसरे नंबर पे अगर मैं सिर्फ पीट पॉइंटर को प्रिंट कराऊंगा यानी कि पीटीआर को बगैर स्टार के, तो मुझे एड्रेस देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डिक्रीमेंटिंग की तरफ। जहां अब हमने इंक्रीमेंट करके देखा वहां हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सारी चीज़ें सेम आएगी, बस जहां इंक्रीमेंट है वहां डिक्रीमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या बता रहा है कि दो पॉइंटर बना रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है और उन दो पॉइंटर को ऐड कर रहा है। देखो बगैर स्टार के लिखा हुआ है, तो बगैर स्टार की क्या वो ऐड हो सकते हैं? नहीं, एरर देगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो हमने दो पॉइंटर वेरिएबल बनाने हैं, एक p1 है और दूसरा जो है p2 है। ये करने के बाद हमने क्या किया, p1 प्लस p2 किया और ये करने के बाद हम लोगों ने इसको सिर्फ सी आउट करा लिया। तो मैं यहाँ पर सी आउट भी लिख लेता हूँ, सी आउट, और ये आ गया। तो अभी से मुझे ये एरर ही शो करा रहा है, इसके नीचे रेड लाइन हो गया, तो इसके चला के भी देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एरर शो हुआ। अच्छा, इसको ज़रा हम लोग ट्राई एंड एरर करते हैं कि अगर हम इसके अंदर ये कर दें कि इसके नाम से आगे स्टार लगा दें, तो अब क्या ये एरर देगा या अब सही से ही चल जाएगा? तो अब देखें तो अब ये सही से ही चल गया। अच्छा, ये ऊपर मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा सही नज़र आए। अब देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे एक ना बड़ी सारी वैल्यू प्रिंट हो गया, अरे देखो 1534 एंड समथिंग। तो ये उसने उसके एड्रेस को इसको ऐड कर लिया। तो अगर बगैर स्टार के करते हैं तब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, स्टार के साथ करते हैं तब वो ऐड हो सकता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अरे बनाई जा रही है, दो पॉइंटर है, उसके बाद अरे के जो एलिमेंट्स है उसमें स्टोर कराए जा रहे हैं पॉइंटर्स में, यहाँ पर ये भी, और उन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म कराया जा रहा है। ठीक है, इसको भी आप लोग करके देख लें, मैंने एक आपको करके दिखा दे किस तरह से होता है। बस आपने यहाँ से देखते जाना है, इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस करते जाना है, तो आपके पास वो तमाम जवाब आ जाएंगे जो आप चाहते हैं, राइट। उसके बाद देखें तो y10 है, ये एक अरे है, ये पॉइंटर है, अरे का पांचवा इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है पीटीआर में स्टोर करा रहा है और उसके अंदर 5 को ऐड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर पहले ऐड कर रहा है उसके बाद उसका स्टार ले रहा है। तो इसका भी क्या जवाब आएगा ये भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। सारे मैं नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है, ये कंपैरिजन है कि पॉइंटर्स पर कंपैरिजन भी हो सकता है। तो इफ़ y1 ग्रेटर देन y2, इफ़ y1 ग्रेटर देन इक्वल टू y2, तो ये सारे कंपैरिजन है। आपने सिंपल क्या करना है, y1 y2 पॉइंटर है उसको चेक करना है क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। इसका भी हम लोग एक देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो मैं अपने केस में यहाँ पर सिर्फ पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 ही लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग p1 और p2 को कंपेयर करवा के देखते हैं। तो इफ़ p1 ग्रेटर देन p2, तो अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास सी आउट करा दे, क्या करा दे, ट्रू, ट्रू प्रिंट करवा दे अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं है तो मेरे पास ऑब्वियसली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसको देखते हैं एरर आता है या हमारे पास कुछ ट्रू या फॉल्स प्रिंट होता है। हाँ जी, p1 हमारे पास ग्रेटर होता है p2 से, एड्रेस ऑफ p1 ग्रेटर है p2 से। अच्छा, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लेस देन करता हूँ, देन देखते हैं कि हमारे पास कोई जवाब आता है नहीं आता। तो तब देखें तो मेरे पास जवाब नहीं आया। इट मीन्स कि पहला एड्रेस हमारे पास ऊपर वाली मेमोरी में है और दूसरा नीचे वाली में है, यानी कि एड्रेस पहले का हमेशा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप लोग ये कंडीशंस भी बाकी भी यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेक्चर में कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी वही चीज़ है, ये आप लोग कर लेना। उसके बाद फिर से अरे है, पॉइंटर है, असाइन कराया जा रहा है उसके एलिमेंट को और उसके अंदर ऐड कराया जा रहा है। और अगर एक यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहले सिर्फ वैल्यू को ऐड करा रहा है, इसके बाद वैल्यू को ऐड करके पीछे पॉइंटर भी लगा रहे हैं। तो इस दोनों का भी आउटपुट आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद ये एक अरे है क्यू नाम से और एक अरे है वाई नाम से, उसके बाद पॉइंटर है और अरे जो वाई है उसका पॉइंटर में स्टोर कराया जा रहा है और उसके बाद क्यू वाले को पॉइंटर में स्टोर कराया जा रहा है। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ओवरराइड हो रहा है कि मींस के अब उसके अंदर क्यू वाली वैल्यू होगी, जो वाई वाली है वो रिप्लेस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मज़ीद क्या कराया जा रहा है, ये भी हमने एग्जांपल देखी कि किस तरह से ये पॉइंटर जो है वर्क करते हैं इंक्रीमेंट में,
कि एक इंडेक्स पे क्या वैल्यू है तो अगले पे क्या होएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद है जी स्ट्रिंग्स। नाउ स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है? हमारे पास सिंपल एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है, उसके अंदर कोई भी नाम, कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी स्पेलिंग्स आ सकते हैं, राइट, जो डबल कोट्स में आप लोग लिखते हैं। तो स्ट्रिंग्स आप लोग इनिशियलाइज किस तरह करते हो? स्ट्रिंग क्योंकि अरे ऑफ कैरेक्टर होती है, तो सिंपल किसी भी नाम की अगर आप कैरेक्टर टाइप की एरे बना दे तो इट मीन्स वो स्ट्रिंग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेम नाम से एक एरे बनाई जिसका साइज था 20। अगर उसकी डेटा टाइप देखें तो करेक्टर है, तो करेक्टर है तो इट मीन्स ये अब एरे कहलाएगी, ये अब स्ट्रिंग कहलाएगी, राइट। तो अब अगर इसके ज़ीरो इंडेक्स पे ए स्टोर कराएं, फिर एम, फिर आई आर, आमिर, आमिर उसने स्टोर कराया है, तो ये उसने क्या किया कि हर इंडेक्स पे उसका एक करेक्टर स्टोर होगा, क्योंकि करेक्टर के अंदर सिर्फ एक हमारे पास लेटर जो है वो स्टोर हो सकता है। तो जितने लंबा नाम होगा, जिस स्ट्रिंग होगी, उतने ज़्यादा वो करेक्टर रिजर्व करेगी। और लास्ट में जो है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रिंग रूल हमारे पास \0 ऐड होगा, जो कि ये कहेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि जब हम इसको आइटरेट कराएंगे ना, तो वो टर्मिनेशन जो है इंडिकेट करेगा। स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज टर्मिनेटेड विद \0 क्योंकि ये नल करेक्टर होता है। तो अरे मस्ट बी वन करेक्टर स्पेस लार्जर देन द नंबर ऑफ प्रिंटेबल करेक्टर विच आर टू बी स्टोर। अरे के अंदर जो है ये वाली जितने भी करेक्टर्स होंगे उससे एक ज़्यादा स्टोर होगा। क्यों स्टोर होगा उसकी वजह हमने देखी, एक नल करेक्टर इसके अंदर स्टोर होता है। एग्जांपल 4 देखें, एग्जांपल 4 में हमारे पास स्ट्रिंग में एक में नेम स्टोर करा रहा है, दूसरी को खाली रख रहा है, और नीचे दो पॉइंटर वेरिएबल बना रहा है, और ए पॉइंटर वेरिएबल के अंदर पहली स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करा रहा है और बी पॉइंटर के अंदर दूसरी स्ट्रिंग स्टोर करा रहा है। यहाँ मेरे ख्याल में कॉपी करने लगे शायद। तो यहाँ पर नीचे देखें एक वाइल लूप लगा रहा है, और इसके अंदर देखें कंडीशन लगाई है कि जब तक जो पहली हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है वो नल तक ना पहुँच जाए, तब तक क्या करते रहो, ए को बढ़ाकर उसको बी में स्टोर कराते रहो। मीन्स के ये बी ए वाली जितनी भी वैल्यू है, यानी कि ये आमिर है, इसको प्रिंट करा रहा है, यानी कि कॉपी करा रहा है स्ट्रिंग 2 में, जो कि इस टाइम खाली है। तो ये वाली कोड लूप को चलाने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे इसको, पॉइंटर बी को या स्ट्रिंग 2 को, तो इसके अंदर भी हमें आमिर देखने को मिलेगा। अच्छा, लास्ट में देखें तो लाइन के उसने नल करेक्टर भी स्टोर कराया हुआ है, क्योंकि जब भी आप ये कॉपी करेंगे तो नल करेक्टर जो है वो कॉपी नहीं होगा, तो आपको उसको भी स्टोर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में क्या किया गया है, उसने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है माई स्ट्रिंग कॉपी नाम से। उसके बाद डेस्टिनेशन और सोर्स, ये दोनों एरे को उसने एज आ पैरामीटर लिया है। सिंपल एक फॉर लूप लगाई है सोर्स के अंदर से, और उसको नल तक चलाया है, और जो भी सोर्स का डाटा है उसको डेस्टिनेशन में कॉपी कर रहा है, राइट। और लास्ट में डेस्टिनेशन के अंदर एक नल कैरेक्टर भी स्टोर करा रहा है। तो सिंपल, कोई भी ये मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक जगह से चीज़ कॉपी कराई जा रही है, दूसरे में ऐड कराई जा रही है, और वो लूप में हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पॉइंटर्स और अरे, पॉइंटर अरिथमेटिक, मैनिपुलेशन ऑफ अरे और स्ट्रिंग अरे। तो आई होप आपका ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।